हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामायण पाठ में बालकांड का 7वां सर्ग। आइए देखते हैं। सातवां सर्ग, राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तो जिस प्रकार हमने पिछले सर्ग में पहले हमने राजा दशरथ की नगरी के बारे में देखा, हमारी अयोध्या नगरी कैसी थी, हमने यह सब देखा। और उसके बाद वहाँ के नागरिकों के बारे में वर्णन किया। हमारे अयोध्या नगरी के नागरिक कैसे थे, कैसे उनकी स्थिति थी। ये सभी देखने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे राजा के मंत्रीगण कैसे थे, राजमंत्रियों के कैसे गुण थे, उनकी नीतियाँ क्या क्या थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्ष्वाकु वंश के वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री सभी गुणों से संपन्न थे। उनके 8 मंत्री थे जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और सभी बाहरी चेष्टा को देखकर उन सभी के मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय थे और हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। राजा के साथ साथ उनके जो 8 मंत्री थे, उन सभी 8 मंत्रियों का यश भी सभी पूरे जगत में फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे, अर्थात वे सभी शुद्ध विचार से भरे हुए थे और राजकीय कार्यों में हमेशा संलग्न लगे रहते थे। तो उन सभी मंत्रियों के आखिर नाम क्या थे, आइए जानते हैं। उनके नाम थे धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें का सुमंत्र। बाकी 7 का तो नहीं पता, लेकिन 8वें मंत्री सुमंत्र का नाम तो आप सभी ने अवश्य सुना होगा। यदि आप लोगों ने रामायण देखी है, जो टीवी पे चलचित्र आते हैं, रामायण कथा देखी है, तो उसमें आपको सुमंत्र का नाम तो सुनने ज़रूर मिला होगा। सुमंत्र वही थे जो राजा दशरथ के सारथी थे। सारथी का अर्थ होता है जो रथ चलाता है। राजा दशरथ का जो रथ चालक था, जो रथ चलाते थे, उसका नाम सुमंत्र था। वे इनके 8वें मंत्री थे और वे अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम, सभी ऋषियों में जो श्रेष्ठ थे वे थे वशिष्ठ जी और वामदेव। ये दोनों महर्षि राजा दशरथ के माननीय पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, विप्रवर, कात्यायन भी महाराजा के मंत्री थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत पुरोहित भी सदा मंत्री का कार्य करते थे, अर्थात उनके जो मंत्री हैं वशिष्ठ जी और वामदेव जी, वे भी एक मंत्री की तरह ही कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के साथ साथ विनयशील, सल्लज और कार्यों में कुशल, जितेंद्र, श्री संपन्न महात्मा और सभी शास्त्रों की विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी और सभी राज्य कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी और क्षमाशील, क्षमा करने वाले, कीर्तिमान और मुस्कुराकर बात करने वाले थे। यदि आप लोगों ने रामायण देखा होगा, यदि आप लोगों ने रामायण देखा है तो आपको यह पता होगा कि वशिष्ठ जी ने ही राम जी और उनके चारों भाइयों को विद्या दी थी, उनको शिक्षा ग्रहण करने में सहायता की थी, उन्हें अपने साथ आश्रम लेके गए थे और उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाई थी, क्योंकि ये उनके पुरोहित थे और एक तरह से वे मंत्री के काम भी करते थे। तभी तो जब राजमहल में कुछ भी होता था तो उनका राय विचार विमर्श लेते थे दशरथ जी।
और यह कार्य राम जी, भरत जी सब कोई करते थे, क्योंकि वह एक मंत्री भी थे। वे सभी काम अर्थात वासना, क्रोध, गुस्सा या फिर स्वार्थ, लालच में आकर कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे सभी लोग गुस्से में, काम में, वासना में या फिर गुस्से में कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। अपना या शत्रु के पक्ष की राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। अपनी बात हो या फिर शत्रु के पक्ष के राजाओं की कोई बात हो, वह उन सभी से यह सब कोई बात भी छिपी नहीं रहती थी। उन्हें हर चीज़ की जानकारी थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, वे सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। वे सभी लोग व्यवहार में कुशल थे। उनकी सच्चाई और निश्चलता की अनेकों बार परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्रों को भी उचित दंड देने में कभी हिचकते नहीं थे। कोष के संचय, धन अर्थात धन के संचय और चतुरंगिनी सेना के संग्रह में, चतुरंगिनी सेना का अर्थ होता है ऐसी सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक ये चारों हो। ऐसी सेनाओं को संग्रहित करने में ऐसी सेना के समूह को चतुरंगिनी सेना कहते हैं। तो ऐसी सेनाओं के संग्रह में वे हमेशा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि कोई अपराध नहीं किया है, यदि उनके शत्रु अपराध नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया हो, तो उन पर वे हिंसा नहीं करते हैं। वे लोग उन पर हिंसा नहीं करते थे। उन सब में हमेशा ही शौर्य और उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते थे और अपने राज्य के भीतर रहने वाले सभी सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। अच्छे अच्छे लोगों की रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र, इन सभी को बिना कोई कष्ट पहुँचाए न्यायोचित तरीके से न्याय करते हुए वे धन से राजा के खजाने को भरते थे। हमने जैसे कि जाना है कि किस प्रकार पहले के अंग्रेज लोग हमारी जनता पर, किसानों से वसूली करते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे और यहाँ तक कि उन्हें के पास खाने तक को कुछ ना होता था, लेकिन फिर भी जबरन उनसे वसूली करते थे और अपना कोष भरते थे, अपना धन भरते थे। लेकिन उस समय हमारे राजा के काल में, दशरथ जी के शासनकाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे लोग किसी को भी बिना कष्ट पहुँचाए, बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए, न्यायोचित रूप से न्याय करते हुए अपना धन भरते थे, राजा का खजाना भरते थे और अपराधी पुरुषों के बल को देखकर उनके प्रति अपनी तेज बुद्धि लगाकर उनको कठोर दंड देते थे, जैसे फांसी की सज़ा या फिर उससे भी बहुत कठोर सज़ा देते थे। उन सब के भाव हमेशा शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी और अथवा कौशल राज के भीतर, अयोध्यापुरी को कौशल राज भी कहते हैं, तो अयोध्यापुरी में कहीं भी एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था। उनकी जानकारी में पूरी अयोध्या में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो झूठ बोलता हो, जो दुष्ट हो, जो पराई स्त्री के प्रति गलत आचरण रखता हो, गलत व्यवहार करता हो। संपूर्ण पूरे राष्ट्र और नगर में शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के कपड़े, उनकी वेशभूषा हमेशा साफ और सुंदर होती थी। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले और राजा के हित में थे, हितैषी थे, उनके हित को देखने वाले थे। अपनी नीति रूपी नेत्रों से सभी को देखते हुए वे सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य, समादरणीय
और राजा के अनुग्रह पात्र थे, उनके काफ़ी करीबी थे, उनके प्रेम के प्रतीक थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। वे लोग इतने पराक्रमी थे, इतने महान थे कि उनके पराक्रम की वजह से सभी जगह, सारे जगत में, दूसरे दूसरे राज्यों में भी उनकी चर्चाएं होती थी, उनकी ख्याति थी। वे फेमस थे। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे, अर्थात दूसरे राज्यों में भी सभी लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। वे कोई भी निर्णय लेने से पहले भली भांति विचार करते थे। सभी देशों और सभी काल में हर समय में जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वे ही हमेशा सिद्ध होते हैं, गुणहीन व्यक्ति नहीं। वे लोग राज्य के जो विचार विमर्श होते हैं, राजाओं के बीच के जो वार्तालाप होती है, सलाह होती है, उन सभी बातों को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति रखते थे। वे छोटे से छोटे बात को भी अच्छे से विचार करते थे और नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी। नीति शास्त्र को एथिक्स कह सकते हैं। एथिक्स में उनकी विशेष जानकारी थी और वे हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बोलते थे। वे ऐसा ध्यान रखते थे कि किसी को भी उनकी बातों से कोई कष्ट ना पहुँचे, कोई पीड़ा ना हो और ना कोई बुरा माने। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर राजा दशरथ उस भूमंडल पर, इस अयोध्या नगरी पर शासन करते थे। वे गुप्तचरों द्वारा अपने और शत्रु राज्य के सभी हलचल पे, सभी हरकत पर, उनके हर एक कार्यों पर नज़र रखते थे। प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे और प्रजा का पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। वे प्रजा का पालन भी करते थे और अधर्म भी नहीं करते थे। धर्म के साथ धर्मयुक्त होकर चलते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। राजा दशरथ की ख्याति, उनकी प्रशंसा तीनों लोकों में होती थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनकी सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से सारे शत्रु, चोर लोग, उनके राज्य के सभी चोर शत्रु नष्ट हो गए थे। जिस प्रकार देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का, पूरी सृष्टि का शासन करते थे। उनके मंत्री राजाओं के प्रति अनुरक्त रहते थे, सभी कार्यों में कुशल और शक्तिशाली थे। जिस प्रकार सूर्य अपनी तेज के साथ, अपनी तेज किरणों के साथ उदय होकर पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ भी उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे होकर, उन सभी मंत्रियों से घिरकर बड़ी शोभा पाते थे। तो यह हो गई चर्चा उनके राजमंत्रियों के बारे में कि आखिर वहाँ के मंत्रीगण कैसे थे, उनके कौन कौन से मंत्री थे, राजा दशरथ के कौन से मंत्री थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनका विचार कैसा था, उनके गुण क्या थे, उनकी नीति क्या थी, आखिर वो लोग कैसे कार्य करते थे, किस प्रकार वे अपने शत्रुओं पर नज़र रखते थे, सारी बातें। तो इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम इसके आगे के सर्ग में जानेंगे राजा का पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। अर्थात सबसे पहले राजा दशरथ ने ही अश्वमेघ यज्ञ किया था जब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, जब उनके कोई बच्चे नहीं थे, और यह यज्ञ करने के बाद ही उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जो स्वयं नारायण थे, श्री राम जी थे।
तो इसी प्रकार आशा है आप सभी को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।